हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, जैसा कि इससे पिछले वाले जॉब अपडेट्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के बारे में हमने आपको बताया था और वो लगभग जो 3400 प्रखंड के लिए निकला था फॉर्म लास्ट मंथ के आसपास। और उसका अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फाइनलाइज हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो वैकेंसीज जो आपको हम बता रहे हैं वो कितनी जल्दी फाइनलाइज हो जाता है और कितनी जल्दी इन सभी चीज़ों का प्रोसेस हो जाता है। तो इसी संदर्भ में आज एक ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक अच्छा सा पद है, और ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किए हुए हो, गणित, सांख्यिकी या फिर वाणिज्य। यानी सिंपल सा आप ये समझें कि यदि आप टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने रेवेन्यू इंस्पेक्टर का परीक्षा दिया हुआ है या फिर इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी में जहाँ पर अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी या वाणिज्य विषयों की आवश्यकता थी, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि है तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर अगर पेमेंट की बात करें तो ये पेमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, यानी 40,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पेमेंट है। और ये पेमेंट इंक्रीज कर दिया गया है, ये 36,400 जो दिख रहा है ये बढ़ा हुआ मिलेगा सैलरी, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्डर, लाइब्रेरियन, लेखा लिपिक और अन्य के मानदेय में हुई है वृद्धि। ये रिनपास से जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई है उसके संदर्भ में बात हो रही है, और ये रिनपास का ही एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपको जो कुल पद हैं वो टोटल 51 पद हैं। लेकिन बात करें केशियर की और जो अकाउंट क्लर्क हैं वहाँ पर आपको कुछ कम पद हैं। जैसे केशियर में कुल 2 पद हैं, और अगर बात करें अकाउंट क्लर्क की तो अकाउंट क्लर्क में आपको कुल 2 पद हैं, यानी 4 पद हो गए टोटल, और एक लाइब्रेरियन का पद है। ये आपका टोटल कुल मिलाकर 5 ऐसे पद हैं जहाँ पर आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो विशेष तौर पर एक अच्छी खासी जो है सैलरी भी मिलने जा रही है। और ये इसका पोस्टिंग जो है वो आपको रांची में ही कराया जाएगा, यानी आप रांची में रहकर साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर इस पद पर चयनित होते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर, मतलब पार्किंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर आप रहकर आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए या फिर जेएसएससी, सीजीएल या जेपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसे एक पार्किंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर आप पार्क होकर आप आगे की ओर एक अच्छे दिशा में, चूँकि रांची में रहकर तैयारी करना एक एडवांटेज हो जाता है किसी अन्य अभ्यर्थियों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये एक जो है एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। चलिए, तो इसके जो कुल डिटेल्स हैं सभी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। और सबसे पहले तो ये वैकेंसी कहाँ से रिलीज की गई है, तो ये वैकेंसी आपका रिलीज की गई है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस, यानी रिनपास, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रिनपास बोलते हैं। तो वहाँ से ये रिलीज की गई है जो कि कांके में है और रांची में, यहीं पर आपकी पोस्टिंग भी होगी। और इसका वेबसाइट जो है वो वेबसाइट एड्रेस है आपको rinpass.nic.in। यहाँ पर आप जाकर इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे संबंधित जो एडवर्टीजमेंट है वो वहाँ पर दे दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले केशियर की बात करें तो केशियर के लिए 2 पद है, जिसमें एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। और साथ में ही हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग में कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट की गति से संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो आवश्यक होगा। और ये प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनवा सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर, या फिर आप कहीं भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप बोलकर बनवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव है किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थान में, तो आप वो बनवा सकते हैं और उसके साथ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया एक एग्ज़ाम के थ्रू होगी, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी
मान सकते हैं कि यहाँ पर चयन पद्धति में कुछ पारदर्शिता बरती जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी में होंगे। सामान्य अध्ययन के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विज्ञान एवं गणित के 30 और रीजनिंग के 30, कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, वहीं आपके जो अर्थशास्त्र हैं, सांख्यिकी हैं, वाणिज्य हैं, इसके स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन 60 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, जिस प्रकार से रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आए थे, या फिर टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल में, या फिर PGT इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं, या फिर मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में और कॉमर्स के पेपर में, तो सेम टू सेम इस टाइप के ही क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, पेमेंट की बात करें तो 36,400 है, जो कि बढ़ाकर अभी लगभग 42,000 या 43,000 के आसपास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा सैलरी है। बात करें आयु सीमा की तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 35 ईयर्स है। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी के जो एज है यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसको एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन मोड में है, तो ऑफलाइन मोड में आपको ये करना है और ये इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपका 27 दिसंबर, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 27 दिसंबर को आपको हर हाल में संध्या 4:30 बजे तक जो आपका फॉर्म रहेगा उस फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप उसे भेज सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि उम्मीद है कि इसके जो भी एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये काफ़ी स्पीड मोड में होंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट मोड में इस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है इस विभाग में, इसी वजह से इससे संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। आप ये आवेदन हेतु विहित प्रपत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी डिटेल्स जो है भरने होंगे, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक के सभी डिटेल्स, और साथ में आपको एक घोषणा पर हस्ताक्षर भी करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इसे भरकर साथ में आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करते हुए आप जो है इसको भेज देंगे। दूसरी और बात करें, एक और वैकेंसी इसी के माध्यम से है, लेकिन इसका डेट जो लास्ट डेट है वो है आपका 15 दिसंबर। पहले बताने का कारण ये है कि ये डेट आप याद रखेंगे, 15 दिसंबर से पहले ही इसे आप भर लेंगे। और इसके संबंध में जहाँ तक बात है तो वो भी सेम टू सेम आपका क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ये चारों ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। और बात करें यहाँ पर पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर भी 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है, वो भी आपका एक पोस्ट है लाइब्रेरियन का, जिसमें आपको BLIS की डिग्री होनी अनिवार्य है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 42,628 है और यहाँ पर 25,164 है, 25,164। तो ये जो दोनों सैलरी है बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक घोषणा है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन का मानदेय 42,628 बढ़ाकर 50,100 रुपये कर दिया गया है। वहीं लेखा लिपिक का जो मानदेय है वो 25,164 से बढ़ाकर 36,800 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, कैशियर के 2 पदों के लिए भी आवेदन 27 दिसंबर तक मांगे गए हैं और ये लिखित परीक्षा के आधार पर इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल हम आपके जो भी रिक्वायर्ड कमेंट होंगे उन कमेंट का रिप्लाई हम कर देंगे। साथ में तैयारी से संबंधित यदि कुछ बाधाएं होंगी तो आप खुलकर बताएंगे, तो वो हम भी उस बाधाओं को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ तकनीकी वैकेंसी हैं। यदि आप में से कोई तकनीकी योग्यताधारी होंगे
तो उन लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सहायक, चिकित्सा अभिलेख हेल्पर, ठीक है, इस प्रकार की वैकेंसी भी आई हुई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं और इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप इस एडवर्टीज़मेंट को अप्लाई करेंगे। और डिटेल्स आप यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट है आपका rinpass.nic.in। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर यदि जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो काइंडली आप टेलीग्राम को विजिट करें। साथ में ही आप झारखंड के करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं हमारे, तो उस करंट अफेयर्स को भी विजिट करें, क्योंकि वो आपके झारखंड SSC के एग्जामिनेशन में और JPSC के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहा है। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, इस सेशन को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सो दैट कि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।